आज हम बनाने जा रहे हैं सोनी का एम्पलीफायर जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं STI-KM55। कुरियर के माध्यम से भेजने वाले इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। ये फ्रंट का जो पट्टी है ये इस प्रकार से टूटा हुआ आया है। क्या शिकायत है इसमें हमारे मित्र की, उन्होंने बाकायदा लिखकर भेजा है, उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। बाकायदा ये है प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं। स्विचेस भी समटाइम नॉट वर्किंग है। और क्या है, सॉकेट लूज है, ऑप्टिकल के सॉकेट्स लूज हैं। चलिए देखते हैं हम अपने हिसाब से। पीछे के प्लेट्स को हमने निकाले हैं और इसके अंदर एक लिफाफा मिला है, उसमें ये आईसी है और इस पे लिखा है दिस आईसी चेंज एंड FCC केबल चेंज। लग तो रहा है सही बात है, आईसी रिप्लेस की गई है। फ्रंट के डिस्प्ले की स्ट्रिप और ब्लूटूथ की स्ट्रिप चेंज की गई है। चलिए हम देखते हैं आगे। हमने क्या किया है इस पर ध्यान दीजिए। जितने भी बॉडी से ग्राउंडेड सेक्शन है उन सभी को हमने एक कॉमन ग्राउंड दिया है। अब हम एनालॉग इनपुट से ऑडियो की सिग्नल चेक करेंगे, कहाँ कहाँ जाती है, कैसे काम करती है, क्या कुछ निकल कर आता है, इसकी जानकारी मैं आगे चल कर दूंगा। हम ध्यान देंगे यहाँ पर IC 404। हमने एनालॉग इनपुट का इस्तेमाल किया है, इनपुट 1 देख सकते हैं। और यहाँ से ऑडियो इन होने के बाद पिन नंबर 49 और 50 से आईसी के पिन नंबर 49, 50 से ऑडियो सिग्नल निकलेगी और जाती है डिजिटल ऑडियो आईसी को। इसका आईसी नंबर आप देख सकते हैं 2114, पिन नंबर 45, 44। चूँकि ये आईसी नीचे के हिस्से में लगा हुआ है तो इसे चेक कर पाना मुश्किल है, या यूं कहें कि पीसीबी को पूरा उलट पुलट करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट इस आईसी के पिन नंबर 44, 45 पर आएंगे और वहां पर हम, यदि आपके पास ऑसिलोस्कोप है तो फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, या
सप्लाई कितनी आती है, चलिए हम देखते हैं। ध्यान दीजिए 2.487, 2.4, 2.5, यानी कि मैं 2.5। ध्यान रखें यहाँ पर इतनी सप्लाई आनी आवश्यक है, आना चाहिए। दूसरा, अब ये जो आईसी है डिजिटल ऑडियो आईसी, पिन नंबर 16, पिन नंबर 19, 20, 21। पिन नंबर 16 क्या है? डाटा आउट, यानी ये भी एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी है। और दूसरा पिन नंबर 19, 20, 21 सराउंड लेफ्ट राइट, सेंटर सबवूफर, सराउंड बैक लेफ्ट राइट। चलिए हम अब यहाँ पर देखेंगे पिन नंबर 16। वन 1.2 ऑडियो चालू है, फ्रीक्वेंसी है इसमें, इसलिए वोल्टेज थोड़ी सी हाई लो हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑडियो वर्किंग है। अब हम बात करेंगे पिन नंबर 19, 20, 21। हाँ, 19, 20, 21। तो उस ट्रैक को हम ध्यान दें तो ये जाती है ये छोटे से डीएसपी बोर्ड में। यार यहाँ पर पहले किसी ने कुछ काम किया है ऐसा लग रहा है। रैम आईसी को रिप्लेस किया गया है। चलिए हम, अच्छा, इसकी सप्लाई पर यदि हम ध्यान दें, पिन नंबर 19, 20, 21 ये है पिन नंबर 19। ध्यान दीजिए कोई भी सप्लाई नहीं है। पिन नंबर 20, यहाँ भी कोई सप्लाई नहीं है। ये है पिन नंबर 21। तो ये 3 पिन पर हम ध्यान देंगे और आते हैं अब डीएसपी पीसीबी पे। जितना संभव हो सका उतना हमने क्लीन किया और कुछ पार्ट्स उसकी जांच की। समस्या जहां थी, जैसी थी वैसी ही है। चलिए अब दूसरे पीसीबी का बंदोबस्त करते हैं, पहले कंफर्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या पीसीबी पूरे के पूरे ही बदली करना ठीक रहेगा। हमने दूसरा पीसीबी फिट किया है डीएसपी। ये है पुरानी पीसीबी।
ऑल चैनल वर्किंग गुड, एवरीथिंग वर्किंग गुड। अब हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की, जो कि नो साउंड से संबंधित है। हालांकि उसकी जानकारी मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाल रखी है। ध्यान रखें। ये है डिजिटल आउट सराउंड लेफ्ट राइट। ये है फ्रंट लेफ्ट राइट, और ये है सेंटर सबवूफर। इतनी सप्लाई आनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे, हमने यहाँ पर सप्लाई देखी थी पिन नंबर 18, 19, 20। ये 0 है, अभी भी 0 ही है, और सर्विस मैनुअल पर भी 0 ही है। 19, 20, 21। मुझे लगा था कि ये DSP IC से रिवर्स आनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से जो डिजिटल आउट निकल कर जाती है वो जाती है यहाँ पर लगे PCM IC पे, IC 2104, और फिर यहाँ से एनालॉग निकल कर साउंड आउटपुट की तरफ जाती है। चलिए, साथ ही साथ हमने क्या काम किया है इसकी चर्चा करेंगे। ऑप्टिकल सॉकेट की शिकायत थी, पूरी तरीके से डैमेज था। ऑप्टिकल 1 का ये सेक्शन आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से फिट नहीं हो पा रहा था, तो हमने ऑप्टिकल दूसरा लगाया है। FM रेडियो के सेक्शन में एक दिक्कत है। बीच का जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये लूज था, और इसको हमने ज़रा खींचा तो ये निकल गया है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। फ्रंट पैनल के पावर स्विचेस रिप्लेस किए हैं। पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी है। जिन हमारे मित्र हैं उन तक पहुंचाएंगे। फ्रंट की ये पट्टी उखड़ गई थी, इसको हमने चिपका दिया है।